क्या नाचना गुनाह है? क्या कलाकार होना शर्म की बात है? क्या जो मंच पर नाचता है वो नचनिया है, और जो सत्ता में बैठकर जनता के साथ खेलता है वो भगवान है? 20 साल से वही सरकार, वही वादे, पर बिहार अब भी सबसे निचले स्तर पर। रोजगार नहीं, उद्योग नहीं, रेवेन्यू सबसे कम। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे मैं किसी का समर्थन करने नहीं आया हूं, यहाँ पे सिर्फ सवाल करने आया हूं, और इन सवालों से भी भागने की कोशिश लोग करेंगे, लेकिन डटकर सवाल करूंगा और डटकर उनसे जवाब मांगूंगा। आंकड़े कहते हैं बिहार देश का सबसे कम राजस्व कमाने वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम नीचे है। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में बिहार को छोड़कर पलायन कर देते हैं। यह मिट्टी मेहनती है, यहाँ किसान है, कलाकार है, टैलेंट है, लेकिन नीति, निवेश और दिशा की कमी है। सालों से वही चेहरा, वही वादे और वही भाषण, और जमीन पर कोई बदलाव नहीं। यही वजह है बिहार मजदूरों का राज्य कहलाता है, उद्योगों का राज्य नहीं। अब बात उस शब्द की है जो सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों के लिए और एक बिहार के कलाकार के लिए यूज किया था। वो शब्द है नचनिया। किसी कलाकार को नीचा दिखाने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया, पर सवाल यह है, क्या मंच पर मेहनत करना अपराध है? क्या मनोरंजन करने वाला समाज के लिए बोझ साबित होता है? जब कोई मजदूर पसीना बहाता है तो उसे सम्मान मिलता है, पर जब कोई कलाकार पसीना बहाता है तो उसे अपमान। दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों किया जाता है? कई लोग कलाकारों को नीचा दिखाते हैं, कभी उसके गीतों को चुनाव प्रचार के लिए यूज किया जाता है, कभी उनके मंचों से भीड़ खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन जब वही कलाकार सवाल पूछने लगता है सत्ता से तो अचानक उन्हें नचनिया बना दिया जाता है। सच ये है कि बिहार में उद्योग लगभग गायब हो चुका है। बिजली की समस्या, भ्रष्टाचार और नीति की अव्यवस्था ने निवेशकों को दूर कर दिया है। युवा बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत, पंजाब, जहां उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है और मजदूर बनकर जीना पड़ रहा है। अगर हर तीसरा आदमी दूसरे राज्य में काम करेगा तो राज्य में टैक्स आखिरकार कौन ही देगा, और जब टैक्स नहीं आएगा तो आखिरकार उस राज्य का विकास कैसे होगा? यही वो चक्र है जो बिहार को बार बार गरीबी की तरफ ढकेलता हुआ नजर आता है। सरकार आती है, वादे करती है, लेकिन नतीजा वही रहता है, सिर्फ पलायन, पलायन और पलायन। शराबबंदी को बड़ी नीति कहा गया, पर इसका आर्थिक असर क्या हुआ? कानूनी राजस्व कम हुआ और अवैध कारोबार बढ़ता चला गया। टैक्स की धारा सूख गई और जो पैसा बचा भी वो भ्रष्टाचार के बाढ़ में बह गया। राजस्व न होने का मतलब स्कूलों में कमी, अस्पतालों में अभाव और जनता के लिए रोजगार पर सीधा असर डालता है। बिहार के पास वो सब कुछ है जो किसी एक राज्य को विश्व स्तरीय तक पहुंचाने में मदद करता है। बोधगया, नालंदा, वैशाली और वाल्मीकि नगर, इतिहास, धर्म और संस्कृति से भरे हुए स्थान बिहार में आपको मिल जाएंगे, पर यहाँ सुविधाएं नहीं, सड़कें टूटी हुई, सुरक्षा की कमी, सफाई की कमी और प्रचार प्रसार लगभग शून्य के मुताबिक है। टूरिज्म के जरिए राज्य को करोड़ों का फायदा होता है, लेकिन लापरवाही ने उसे भी खत्म करके ही रख दिया। जो लोग कलाकारों को नचनिया कहते हैं, उनकी पार्टी में दर्जनों कलाकार शामिल है, पर वहां
इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कलाकार दिल्ली मुंबई से है और दूसरा बिहार से। कला जब ऊंचे तबके से आती है तो संस्कृति कहलाती है, और जब गरीबी तबके से आती है तो नाच गाना। यही सोच बिहार को नीचे पहुंचाता है। खेसारी किसी भगवान का अवतार नहीं है, वो भी एक इंसान है जो मेहनत से आगे बढ़ा, अपनी मिट्टी से जुड़ा और अपनी आवाज से जनता के दिलों पर राज कर रहा है। किसी ने उसे नचनिया कहा, लेकिन यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का या फिर खेसारी का ही नहीं है, यह अपमान पूरे बिहार का, पूरे समाज के कलाकारों का है। ये किसी का बचाव नहीं है, ये बस एक बात का विरोध है। कला का अपमान मत करो, क्योंकि यही कला उस मिट्टी की पहचान बन जाती है जिसे बार बार राजनीति ने तोड़ा है और मरोड़ा है। विकास किसी के कपड़े से नहीं, मंच या पेशे से तय नहीं होता। विकास नीति से तय होता है, नियत से तय होता है और जनता के भरोसे से तय होता है। अगर वही भरोसा टूट जाता है तो ना ही कलाकार बचता है और ना ही समाज बच पाता है। असली जिम्मेदारी उन पर है जो सालों से सत्ता में है, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो काम चलाओ जवाब देकर निकल जाते हैं और दूसरे को नचनिया बोल देते हैं। बिहार की सड़कों पर और ट्रेनों में और फैक्ट्रियों में हर जगह वही चेहरे जो अपने राज्य में नहीं रह पा रहे हैं, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? बिहारी। वो बिहारी मेहनती, ईमानदार, लेकिन व्यवस्था ने उनका रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। जब कोई उनकी आवाज बनता है तो उसे अपमानित किया जाता है, और जब वही लोग वोट देने की बारी आती है तो उन्हें झूठे सपने दिखाए जाते हैं। कला को अपमानित किया जाता है। कोई राज्य महान नहीं बनता। राज्य तब महान बनता है जब वहां की युवाओं को काम मिले, जब किसान को बाजार मिले, जब मजदूर को इज्जत मिले और जब कलाकार को सम्मान मिले। सवाल यह नहीं है कि विकास नचनिया करेगा या फिर कोई और। सवाल यह है 20 साल से जो सत्ता में बैठा हुआ है उसने आखिरकार उस बिहार को क्या दे दिया। अगर नहीं दे पाए तो साफ तौर पे जवाब दीजिए। इस तरीके से टालने और बात को घुमाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जनता देख रही है, सुन रही है और समझ रही है असली नाच गाना कौन कर रहा है। बिहार तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी, और सोच तब बदलेगी जब अपमान नहीं, सवाल की आजादी दी जाएगी। लेकिन बिहार में ही नहीं, तमाम उस राज्य में जब इस तरीके का चुनावी माहौल शुरू होता है तो वो बस तंज कसने लगते हैं। अभी मैं एक बयान सुन रहा था रवि किशन का। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जब भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ा तो मैंने उस भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा तबका दिलवाया था, ऐसी जगह पे भोजपुरी इंडस्ट्री को पहुंचा दिया था कि लोग सोचते थे, और उस भोजपुरी इंडस्ट्री को आज बदनाम कर दिया जा रहा है। तो सवाल यहां यह है, क्या आप सांसद बने, आपके तमाम साथी सांसद बने, कुछ लोग चेहरा बने, लेकिन उन्होंने कितना विकास कर दिया? उस बिहार में आखिरकार क्या ही दिलवा दिया? केंद्र में भी आपकी सरकार और राज्य में भी आपकी सरकार। राज्य में तो 20 साल से बैठी है और केंद्र में 15 साल से सरकार है, तो आखिरकार बदलाव कब होगा? तो जरा सा बोलने और कहने से पहले सोचना और समझना चाहिए, और बुद्धिजीवों से इस तरीके की उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह बता देता हूं कि मैं यहां खेसारी का समर्थन करने नहीं आया या फिर सम्राट चौधरी का विरोध करने नहीं आया। यहां मैं तथ्यों पे बात करने आया हूं, और तथ्यों के बदौलत सवाल पूछ रहा हूं, आखिरकार बिहार को क्या ही दिया गया? बिहार मजदूर प्रोडक्शन स्टेट बन चुका है, जो किसी भी राज्य में जाके बस मजदूरी कर रहा है
और उसके नाम के पीछे एक टैग लगा दिया जाता है बिहारी बिहारी और बिहारी।